हेलो स्टूडेंट, मैं आपका सर रूपल। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है डिटर्मिनर्स के ऊपर। डिटर्मिनर्स जो है इंग्लिश ग्रामर में एक बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से 2 या 3 नंबर की ग्रामर 100% आती। तो उसी के अंतर्गत आज हम चर्चा करने वाले हैं डिटर्मिनर्स के ऊपर। डिटर्मिनर्स होता क्या है? सबसे पहली चीज जो इसमें अक्सर लोग गलती करते हैं इसके प्रोनाउंसिएशन में। इसे डिटरमाइनर्स कभी नहीं पढ़ा जाता है, हमेशा क्या पढ़ते हैं अपन? डिटरमिनर्स पढ़ते हैं। और इसका हिंदी जो अर्थ होता है उसको अपन कहते हैं निर्धारक। क्या कहते हैं? निर्धारक। तो जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि किसी चीज को निर्धारित करने का कार्य करता है, तो आखिर वो चीज है क्या जिसे निर्धारित करता है? तो वर्ड है नाउन। नाउन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो डिटर्मिनर्स आर द वर्ड्स व्हिच यूज्ड बिफोर द नाउन्स। डिटर्मिनर्स ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा समूहों के पहले प्रयोग किए जाते हैं। किसके पहले? नाउन के पहले प्रयोग किए जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहां पर उठता है कि क्या हमारे नाउन क्लियर है? तो आपने देखा होगा कि नाउन को 5 कैटेगरी में अभी तक डिवाइड किया जाता था। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। लेकिन सुविधा को देखते हुए मॉडर्न ग्रामर में नाउन के 5 टाइप्स को घटा करके 2 कर दिया गया है। और वो 2 टाइप्स कौन से हैं आपके? काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल यानी जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं यानी गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल वो नाउन होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते यानी कि मात्रा वाले। हम डिटर्मिनर्स को क्लैरिफाइंग वर्ड्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्लैरिफाइंग वर्ड्स भी कह सकते हैं, क्योंकि हमें हर चीज के बारे में, नाउन के बारे में क्या करते हैं? क्लैरिटी देते हैं, स्पष्टीकरण देते हैं कि आखिर ये चीज है क्या, किसकी है, कितनी है, किस तरफ है। तो यहां से हमें 3 प्रश्नों के आंसर देते हैं कि ये चीज कितना है, ये कितनी मात्रा में है, यानी कि हमें क्या बताते हैं? क्वांटिटी बताते हैं। दूसरा, ये किसका है? किसका है यानी किस पर पजेशन किसका है? मेरा है, तुम्हारा है, उसका है, राम का है, श्याम का है, मोहन का है, सीता, गीता, किसका है? तो हमें उस वस्तु पर सामने वाले का पजेशन बताते हैं। तीसरा, ये किस तरफ है? यहां है, वहां है, किधर है, किस तरफ है? ये इस प्रश्न का आंसर भी हमें ये देते हैं। तो इन्हें हम क्या कह सकते हैं? क्लैरिफाइंग वर्ड्स भी कह सकते हैं। अब यहां पर हम एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। हमने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल भी रखे हैं जिससे आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आई बॉट सम शुगर। आई बॉट सम शुगर। तो यहां पर हमारा सेंटेंस में नाउन क्या है? नाउन है हमारा शुगर। नाउन क्या है? शुगर। और वैसे देखा जाए तो नाउन कैसा, शुगर कैसा नाउन है? ये एक प्रकार का मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन है। और दूसरा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि शुगर को हम कभी भी गिनकर नहीं लेते हैं, मात्रा में लेते हैं, तौल करके लेते हैं। तो ये कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो अगर ये सेंटेंस ऐसा होता, आई बॉट शुगर, मैंने शक्कर खरीदी, तो यहां से हमें कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा कितनी खरीदी, मात्रा क्लियर तो नहीं हो रही। लेकिन जैसे ही हमने यहां पर सम का यूज किया तो आई बॉट सम शुगर, यानी कि मैंने कुछ शक्कर खरीदी। तो यहां से हमें सम ने क्या बताई? शुगर की क्वांटिटी बताई।
सेकेंड, देयर आर 5 स्टूडेंट्स इन द क्लास। कक्षा में कितने छात्र हैं? 5 स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्या है? एक नाउन है, और नाउन कितना है? 5। तो ये 5 जो है ये हमें क्या बताता है? क्या बताता है? हमें उसकी संख्या बताता है कि कितने छात्र हैं। दिस इज माई बुक। दिस इज माई बुक। बुक किसकी है? बुक मेरी है। तो बुक यहां पर नाउन है, और उसके पहले जो ये वर्ड लगा हुआ है माई, ये माई क्या है? डिटर्मिनर्स है। क्लियर? अब हम देखते हैं कि नाउन होते कितने प्रकार के हैं। तो टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स की अपन चर्चा कर रहे हैं। तो डिटर्मिनर्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स 5 टाइप के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो हमारा टाइप है वो है आर्टिकल। आर्टिकल डिटर्मिनर्स। अगर आपसे कोई पूछे कि आर्टिकल को अपन कहते क्या है? आर्टिकल सुना तो अपन ने बहुत है, आर्टिकल आर्टिकल आर्टिकल। आर्टिकल को हिंदी में हम बोलते हैं अग्रपद। क्या बोलते हैं? अग्रपद। ठीक है ना? तो अगर आर्टिकल डिटर्मिनर्स की अपन बात करें तो इनको कहते हैं अपन अग्रपद निर्धारक। क्या कहते हैं? अग्रपद निर्धारक कहते हैं। अब हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, सुनते चले आ रहे हैं कि आर्टिकल हमारे 3 होते हैं। 3 कौन कौन से? ए, एन और द। ये भी 2 टाइप के होते हैं। ए और एन हमारे जो आर्टिकल हैं इनको अपन कहते हैं इंडेफिनिट डिटर्मिनर आर्टिकल। क्या कहते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल। और द जो हमारा है, द कैसा आर्टिकल है? द है आपका डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट माने होता है निश्चित, और इंडेफिनिट माने होता है अनिश्चित। तो ए और एन जहां पर यूज करते हैं वो वस्तु की अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, जबकि डेफिनिट आर्टिकल जो द है यहां पर लगता है उस वस्तु की निश्चित मात्रा का हमें क्या कराता है? बोध कराता है। तो आर्टिकल हमारे 3 होते हैं, ए, एन और द। हम अगले वीडियो में इन सबके बारे में सेपरेटेड वीडियोस बनाएंगे, अलग अलग वीडियो बनाकर के आपको इनके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन देने का प्रयास करेंगे। दूसरा टाइप हमारा आता है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। कौन सा डिटर्मिनर? डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। डेमोन्स्ट्रेट माने होता है संकेत देना। तो डेमोन्स्ट्रेटिव माने संकेतवाचक निर्धारक, संकेतवाचक या संकेत सूचक डिटर्मिनर्स। ठीक है? ये हमारे 4 टाइप के होते हैं। दिस, दैट, दिस और दोस। 4 होते हैं। इस कैटेगरी में हम केवल 4 डिटर्मिनर्स को रखते हैं। दिस, दैट, दिस और दोस। इनके हिंदी मीनिंग आपको आते होंगे। दिस माने यह है, दैट माने वह है, दिस माने ये और दोस माने वो। थर्ड कैटेगरी हमारी जो आती है वो होती है पजेसिव डिटर्मिनर। पजेसिव डिटर्मिनर। पजेसिव माने होता है अधिकार सूचक। ये बनता है हमारा पजेशन से, और पजेशन मीन्स होता है अधिकार। तो पजेसिव डिटर्मिनर्स यानी कि अधिकार सूचक निर्धारक, ये जहां पर लगते हैं उस वस्तु पर, उस व्यक्ति पर हमारा या किसी भी व्यक्ति का क्या बताते हैं? पजेशन बताते हैं। जैसे कि माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर और वन। माई यानी मेरा, आवर माने हमारा, योर यानी तुम्हारा, हिज माने उसका। इसका प्रयोग अपन काय के लिए करते हैं? पुल्लिंग के लिए, पुरुष के लिए। हर, हर माने भी उसका। इनका यूज अपन काय के लिए करते हैं? फेमिनिन जेंडर, स्त्रीलिंग के लिए करते हैं। इज, इट्स यानी उसका, न्यूट्रल जेंडर में अपन इसका यूज करते हैं। देयर माने उनका, और वंस माने कोई का या फिर किसी का। तो ये वर्ड हमें क्या बताते हैं? किसी वस्तु के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर हमारा अधिकार बताते हैं। फोर्थ कैटेगरी हमारी आती है न्यूमरल डिटर्मिनर्स। न्यूमरल यानी कि संख्यावाचक। न्यूमरल यानी संख्यावाचक डिटर्मिनर्स। ये हमें किसी चीज की क्या बताते हैं? संख्या बताते हैं उसकी, कि कितनी संख्या में है। ये भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं, डेफिनिट, इंडेफिनिट और डिस्ट्रीब्यूटिव।
डेफिनेट, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, डेफिनेट का अर्थ होता है निश्चित। तो इसके अंतर्गत हमारे जो कॉर्डिनल नंबर्स होते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, जिन्हें अपन 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसा कि अभी पहले बताया था हमने आपको, देयर आर 5 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये काय में आते हैं, डेफिनेट आर्टिकल में आते हैं। इसके अलावा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ये भी हमारे डेफिनेट न्यूमेरिकल डिटरमिनर्स के अंतर्गत आते हैं। और एक अलग से होता है बोथ, इसका स्पेसिफिक मीनिंग होता है बोथ यानी दोनों। तो फिक्स निश्चित है कि दो चीजों के लिए इसका यूज अपन करते हैं, तो उसको क्या में रखा गया है, डेफिनेट न्यूमेरल डिटरमिनर्स में रखा गया है। सेकेंड कैटेगरी इसकी है इंडेफिनिट यानी अनिश्चित। ये मात्रा तो बताते हैं लेकिन निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराते हैं, बल्कि अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं। जैसे कि सम, सम का अर्थ होता है कुछ, मैनी, मैनी माने कई, फ्यू यानी कुछ, आल यानी सब या सभी, सेवरल माने कई या अनेक। तो ये हमारे इंडेफिनिट न्यूमेरल डिटरमिनर्स की कैटेगरी में आते हैं। फिर आता है आपका तीसरा टाइप, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स। डिस्ट्रीब्यूटिव माने होता है डिस्ट्रीब्यूट करना यानी कि बांटना। ये डिटरमिनर्स जहां पर यूज किए जाते हैं वहां पर ये कुछ चीजों के बीच में, कुछ लोगों के बीच में क्या करते हैं, डिवाइड करने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का, बांटने का कार्य करते हैं। ईच माने प्रत्येक, एवरी माने प्रत्येक, आइदर, नाइदर। आइदर और नाइदर का प्रयोग हमेशा दो में से एक के लिए किया जाता है। जब दो में से अपन एक को चुनने का काम करते हैं तो वहां पर आइदर लगाते हैं, जब दो में से किसी को भी अपन नहीं चुनते हैं तो वहां पर अपन नाइदर का यूज करते हैं। मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा। फिर आता है आपका अगला टाइप, जिसको अपन बोलते हैं क्वांटिटेटिव डिटरमिनर्स। क्वांटिटेटिव डिटरमिनर्स को कहते हैं अपन परिमाणवाचक। परिमाणवाचक ये हमें किसी वस्तु का क्या बताते हैं, किसी वस्तु का परिमाण बताते हैं। परिमाण यानी कि उसकी क्वांटिटी, क्वांटिटी यानी कि मात्रा बताते हैं। क्या बताते हैं, मात्रा बताते हैं। जैसे सम, एनी, नो, मच, मोर, लिटिल और लेस। सम माने कुछ, एनी माने कोई, नो माने नहीं, मच माने अधिक, मोर माने भी अधिक, लिटिल माने थोड़ा, लेस माने थोड़ा। तो ये हमारे जो डिटरमिनर्स थे, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर किया कि डिटरमिनर्स होते क्या है, डिटरमिनर्स होते कितने प्रकार के हैं, डिटरमिनर्स का यूज हम करते किस लिए। तो अगर देखा जाए तो टॉपिक छोटा है लेकिन इसका जो यूज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके ही आधार पर हमारी आगे की ग्रामर जो है वो डिपेंड करती है। आगे वाले वीडियोस में हम आप एक वीडियो में इनके अलग अलग टाइप्स के बारे में आपको बताने का प्रयास करूंगा, इनके अलग अलग यूज में आपको बताने का प्रयास करूंगा, और जितना मुझ पर बन सकता है मैं इन चीजों को सरल करके आपके सामने रखने का प्रयास कर सकता हूं। तो आज के वीडियो में यहीं पर हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बारे में और डिटेल्ड जानकारी दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी स्टूडेंट्स अभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये वीडियो उनके काम का है तो प्लीज उनको शेयर जरूर करें। धन्यवाद।